कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमें पाइल्स है और हमें पाइल्स की दवाई दे दो, जबकि ऐसा नहीं है। गुदा रोग की हर बीमारी पाइल्स नहीं होती, लेटरिन के रास्ते की हर बीमारी पाइल्स नहीं होती। यदि आपको लेटरिन के रास्ते में कोई भी समस्या है तो बगैर चेकअप कराए, बगैर डॉक्टरी सलाह के दवाई लेना मतलब कि जो है अननेसेसरी किसी भी चीज की दवाई खाना। दरअसल होता क्या है कि पेशेंट शुरुआत में हिचकिचाहट की वजह से, हेजिटेशन की वजह से डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता है, किसी मेडिकल स्टोर से दवा ले लेता है और वो मेडिकल स्टोर वाला भी उससे पेशेंट से ज़्यादा पूछताछ किए बगैर और दवाई दे देता है पेशेंट को पाइल्स समझकर, जबकि पाइल्स हो ही ना वो समस्या, तो फिर वो अननेसेसरी दवाई हमारे शरीर में पहुंचती है जो कि हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे घर में कहीं से पानी लीक हो रहा है तो हम उस कारण को ढूंढते हैं, उसकी रूट कॉज को देखते हैं। यह नहीं कि हम घर ही चेंज कर दें। समझ रहे हैं बात को कि व्यक्ति क्या सोचता है कि जो है यदि हम उस समस्या को उसकी रूट पे काम कर लें, हो सकता है जरा सा लीक हो, 10 रुपए की सीमेंट से बंद हो जाए। ऐसा होता है ना कई बार। तो ये एक ऐसी समस्या है कि व्यक्ति उसमें हेजिटेशन की वजह से या तो डॉक्टर के पास पहुंचता नहीं है, और पहुंचता भी है तो कुछ ऐसे डॉक्टरों के पास पहुंचता है जो चेकअप करते नहीं है, बगैर चेकअप करे दवाई दे देते हैं पेशेंट का, और जो है वो समस्या जस की तस बनी रहती है। और उसमें डॉक्टर वाइज नाम जुड़ते रहते हैं कि हमने इनको भी दिखा लिया, उस शहर में भी दिखा लिया, उस शहर में भी दिखा लिया, और समस्या वैसी की वैसी है, समस्या हमारी खत्म नहीं हुई। तो सबसे मेन कि इसकी हम जांच कराएं, जांच कराने के बाद उसकी जो समस्या है उस समस्या की ही दवा ले, अननेसेसरी दवा ना खाएं। समस्या से मतलब हो सकता है हमें लेटरिन के रास्ते पे खुजली हो, खुजली की दवाई से 1 हफ्ते की दवाई से सही हो जाए, और अपन पाइल्स की दवाई खाते रहेंगे, 6 महीने साल भर भी खाते रहेंगे, तो खुजली कभी पाइल्स की दवा से सही होगी नहीं और हम वैसे वैसे परेशान होते रहेंगे। तो वो कैसे पता पड़ेगा? देखने के बाद पता पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्क्रैच आ गया हो हार्ड मोशन जाने से या टाइट लेटरिन जाने से स्क्रैच आ गया हो, और पाइल्स की दवाई खा रहे हैं, और जब तक हम लूज मोशन करने के लिए या मोशन स्टूल को हमारे सॉफ्ट रखने के लिए दवाई नहीं खाएंगे तब तक वो समस्या खत्म नहीं होगी। तो ऐसी कई चीजें होती हैं, या कोई हमें वहां पर बॉयल बन गया है, वो बॉयल की पेरियनल एब्सेस हो गया है, उसकी दवाई नहीं लेंगे तब तक वो सही होगा नहीं, और पाइल्स की दवाई खाते रहेंगे पेरियनल एब्सेस में, वो कभी ठीक होगा नहीं। एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यदि किसी पेशेंट को बुखार आ रहा है, काफी लंबे समय से उसको फीवर आ रहा है, और पेशेंट ने मेडिकल से, आसपास के डॉक्टर से दवाई लेके खा ली, और वो पेशेंट को सूट नहीं कर रही है, जब तक दवाई खाता है जब तक ठीक रहता है, और वापस बुखार आने लगता है। हो सकता है उस पेशेंट को कोई अन्य समस्या हो, जैसे कि मान लें उस पेशेंट को मलेरिया है, जब तक मलेरिया की दवाई शरीर में नहीं पहुंचेगी तब तक वह ठीक कैसे होगा? समझ रहे हैं ना कि मलेरिया की दवाई से मलेरिया ठीक हो जाता है 3 से 5 दिन, 7 दिन की दवाई में मैक्सिमम, और हम उसको 15 दिन से बुखार की दवाई खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, और मलेरिया है तो मलेरिया ठीक ही नहीं हो रहा। मतलब वो बुखार है, बुखार ठीक नहीं हो रहा, नाम क्या हो गया? हमने इन डॉक्टर को भी दिखा लिया, उनको भी दिखा लिया, छोटा सा चेकअप है, चेकअप करा लेते हैं, मलेरिया का पता पड़ जाता है। या फिर जो है खुद भी हम मलेरिया की जांच करा सकते हैं। मलेरिया की जांच तो ऐसी है कि लैब पर हो जाती है, लेकिन प्रोक्टोस्कोपी, जिसको दूरबीन द्वारा लेटरिन के रास्ते की जांच बोलते हैं, वो किसी आपके ऐसे जानकार डॉक्टर से ही करवाना पड़ेगी जो उसको करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अननेसेसरी शरीर पर लोड ना दें, दवाई अननेसेसरी ना खाएं। हो सकता है आपका डाइजेशन खराब हो, उसकी वजह से आपको लेटरिन के रास्ते में इरिटेशन हो रहा हो सकता है कि पेट साफ ना होने से आपको दिक्कत हो रही हो, आपकी नींद खराब होने की वजह से भी कभी कभी गुदा द्वार पे इरिटेशन होता है। तो छोटी छोटी चीजों को हम ठीक करके और जो है उस समस्या को खत्म कर सकते हैं। पाइल्स में क्या होता है कि गुदा द्वार पर मस्से बन जाते हैं, और कभी कभी मस्सों में ब्लड आता है, कभी कभी नहीं आता। और यदि आपको लेटरिन जाते समय प्रेशर लगाने की समस्या है, मतलब प्रेशर लगाने की आदत है, तो आप कितनी ही दवाई करा लें, जब तक आपकी कब्ज आप ठीक नहीं करेंगे, प्रेशर लगाने की आदत अपनी ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपकी वो समस्या ठीक नहीं होगी। तो आप जो है
विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। यह समस्या या बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी हम उसको दिमाग में बिठा लेते हैं। कुछ कुछ लोग मेरे पास आते हैं और बहुत परेशान होते हैं, डॉक्टर साहब यार मैं तो कुछ ऐसा कुछ खाता भी नहीं हूँ और मुझे पाइल्स बन गया। बाद में चेकअप करते हैं कि अरे एक दिन हार्ड मोशन गया था, एक दिन पहले नाइट में पार्टी करी इन लोगों ने, पार्टी करने की वजह से हार्ड मोशन गया, जिससे स्क्रैच आ गया और 15 दिन से परेशान हो रहा है। मैंने उसको स्टूल सॉफ्टनर दिया पेशेंट को और वो ठीक हो गया। तो इस बीमारी को या इससे संबंधित बीमारी को कोई भी समस्या है, बहुत इजी वे में बहुत कम से कम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। हो सकता है किसी पेशेंट को ईचिंग हो उस जगह पे, हम उसको कुछ दिनों की 2-5 दिन की दवाई देते हैं, ईचिंग की ट्यूब देते हैं और वो ठीक हो जाता है। अभी इस समय मौसम ऐसा है कि गर्मी का असर ज़्यादा है, तो गर्मियों में पसीने की वजह से, लगातार बैठने की वजह से, गुदा रोग पर पसीने की वजह से ईचिंग होने लगती है। तो ईचिंग की दवाई थोड़ी सी देके और हम उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कभी कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो इंजेक्शन लगवा लेता है, जो उसका इलाज करने का दावा करता है, इंजेक्शन लगवाने की वजह से वो समस्या बढ़ जाती है और फिर वो पाइल्स का सोच के उसका ट्रीटमेंट कराता रहता है, और जब तक वो इंजेक्शन की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, जो घाव बने इंजेक्शन की वजह से, उनका ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, वो ठीक ही नहीं होगा। तो आप लोग भी अपने साथ वालों को, अपने फैमिली में, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को ये समस्या है तो उनकी काउंसलिंग करें। काउंसलिंग करके और उनको अपने नज़दीकी किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजें, जो उसकी जांच करके और दवाई देते हैं। जांच करके यदि हम दवाई लेंगे तो बहुत कम से कम दवाइयों में पूरी तरह से ये बीमारी को स्टार्टिंग फेज में जड़ से खत्म किया जा सकता है। यदि किसी की समस्या बढ़ गई है तो फिर उसमें कुछ अन्य ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें हम विशेष रूप से क्षार सूत्र का प्रयोग करते हैं, क्षार पातन करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशन का उसमें हम अप्लाई करते हैं, जिससे ये समस्या पूरी तरह से जड़ से खत्म हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह कोई ऐसी खतरनाक या जानलेवा बीमारी नहीं है जिससे को हम दिमाग में ले लेते हैं। बहुत कम दवाइयों से, शुरुआती फेज में ही दवाइयों से ही ठीक हो सकती है। तो आप भी सतर्क रहें और अपने साथ वालों को, अपने फैमिली में भी लोगों की काउंसलिंग करें कि यह बीमारी ठीक हो सकती है। थैंक यू।